हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर सिविल में आपका स्वागत है। आइए आप सभी ठीक होंगे। आज बहुत सर्दी है बच्चों। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कल बंगाल के नवाब पढ़ाए थे, ठीक है। और एक बार हम शुरू से स्टार्टेड से जो है ना एक बार कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जिसका कुछ छूट गया है वो कवर कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स मैं माफ़ी चाहूँगी कि मुझसे थोड़ा सा जो फ्रेंड्स तब आए थे वो छूट गया है बीच में, तो आप अपने जो नोट्स में कवर कर लीजिएगा। देखिए वो जो नोट्स थे हमारे, जिसे जो हम पढ़ा रहे हैं जिससे वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों 1717 ईस्वी से हम लेते हैं, ठीक है। आप अपने नोट्स को जो है कवर करते जाइएगा, ठीक है। 1717 ईस्वी में फ़ारूक सैयद ने फरमान जारी किया था, ठीक है। और फरमान जारी किसने किया था, ये किसके लिए किया था? हैमिल्टन के लिए। और हैमिल्टन कौन थे? एक डॉक्टर थे, ठीक है। किस चीज़ की? सर्जरी की। हैमिल्टन एक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने क्या किया कि फरमान जारी इसलिए किया था कि वो जैसे कि मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी वो वहाँ पर स्थापित कर सके, ठीक है। इसलिए फ़ारूक सैयद ने फरमान जारी किए थे। देखिए उससे आगे का जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, उससे आगे का डेनमार्क। देखिए डेनमार्क 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की उन्होंने, ठीक है। और 1620 ईस्वी में टैकोबार, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है आज के, ठीक है। टैकोबार प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की उन्होंने? तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ पर की थी? तमिलनाडु में, ठीक है। देखिए 1676 ईस्वी में सेरामपुर, ठीक है, क्या है? सेरामपुर बंगाल, उन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। अगला है 1845। देखिए उन्होंने टोटल कंपनी सभी बेच करके क्या कर दिया कि उन्होंने वहाँ पर फ्रेंड्स जो है स्थापित हो गए थे और उन्होंने सारी टोटल कंपनी बेच दी थी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगला है सबसे पहले भारत में आए कौन? पुर्तगाली 1448 ईस्वी में। और लास्ट में कौन आए? फ्रेंच आए 1961 ईस्वी में, ठीक है। देखिए अगर हम फ्रेंच की बात करें, सबसे पहले फ्रेंच आए 1664 ईस्वी में। कोलबार्ट ने इनकी क्या की थी? स्थापना की थी कि ये यहाँ पर आए थे, ठीक है। फ्रेंच जो सबसे पहले इन्होंने अपनी जो कंपनी की स्थापना की थी वो कहाँ पर की थी? कोलबार्ट में ही की थी। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए फ्रांस के जो राजा थे कौन थे? वो लुईस 14। कौन? लुईस 14, ठीक है। इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? तो सूरत में की। और कब की? इन्होंने की 1667 ईस्वी में। कब? 1667 ईस्वी में, ठीक है। और दूसरी फैक्ट्री कब स्थापित की? 1669 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स। 1669 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? मछलीपट्टनम में, ठीक है। 1673 ईस्वी में इन्होंने फ्रांस मार्टन ने वालीकोंडापुरम में क्या किया? वालीकोंडापुरम के शेर खान से प्राप्त किया क्या? पुडुचेरी। क्या किया? पुडुचेरी। और बाद में इन्होंने क्या किया? पुडुचेरी को उनको वापस भी दे दिया था, ठीक है, फ्रांस को। देखिए 1663 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने फिर से पुडुचेरी को छीन लिया। क्या किया? फिर से पुडुचेरी को छीन लिया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? फिर 1697 ईस्वी में रिजविक संधि के तहत इन्होंने फिर से वापस कर दिया उनको, ठीक है। क्या किया? एक संधि की। और कब की वो संधि? 1697 ईस्वी में। और रिजविक संधि की थी। संधि का नाम क्या था? रिजविक संधि, ठीक है। तो पांडुचेरी को उन्होंने फिर से पहले उन्होंने छीन लिया, फिर वापस कर लिया, फिर छीन लिया और फिर वापस कर लिया, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने 2 बार छीना और 2 बार वापस कर दिया, ठीक है। पांडुचेरी कारखाने में इन्होंने क्या किया? फोर्ट लुई की स्थापना की। क्या की? फोर्ट लुई की स्थापना की। किसके तहत? रिजविक संधि के तहत। किसके तहत? रिजविक संधि के तहत। 1721 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? मॉरिशस पर कब्जा किया। और 1724 में मालवा पर स्थित कब्जा किया, ठीक है। और 1739 ईस्वी में इन्होंने क्राइकल में कब्जा किया, ठीक है। धीरे धीरे इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों ने भारत में पैर पसारने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। 1760 ईस्वी में वॉन डिवोर्स पर क्या किया इन्होंने? युद्ध लड़ा, ठीक है, वॉन डिवोर्स पर। और अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा हुआ था? आर्यकुट लड़े हुए थे। और फ्रेंच की तरफ से लाली। तो लाली को उन्होंने अंग्रेजों ने बहुत मारा और क्या किया? फिर उसको हरा दिया और उन्होंने धीरे धीरे सभी जगह पर कब्जा कर लिया, ठीक है दोस्तों। 1761 ईस्वी में 16 जनवरी पांडुचेरी पर फिर से इन्होंने पूर्ण कब्जा कर लिया,
क्या किया, पूर्ण तरीके से कब्जा कर लिया। और 1763 ईस्वी में इन्होंने पेरिस की संधि की और फिर से इन्होंने क्या किया कि फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी वापस दे दी। देखिए इन्होंने, इनका जो मेन मकसद क्या था कि वापस देना और छीनना, ये एक संधि करते थे कि भाई हम यहाँ पर जो कि फैक्ट्री स्थापित करेंगे, तो इनकी ये है कि मतलब वो लिक्तम में हो जाता था। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने क्या किया, अपने पैर पसारे। देखिए आगे का जो है मैंने कल आपको पढ़ाया था मुर्शिद कुली खान, ठीक है, नवाब, बंगाल के नवाब। ठीक है दोस्तों, बंगाल के नवाब में मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगी। मुर्शिद कुली खान कब आए, 1717 ईस्वी में, और 1727 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, ये रहे मतलब गद्दी पर। और फारूक सियर ने 1717 ईस्वी में बंगाल का इसको सूबेदार बनाया। मुर्शिद कुली खान ने फारूक सियर को बंगाल का सूबेदार बनाया। ठीक है, अगला है बंगाल की इन्होंने क्या की, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की स्थापना भी की। और बंगाल स्वतंत्र घोषित किसने किया, तो फारूक सियर ने। ठीक है, किसने किया, फारूक सियर ने। और इन्होंने इनकी राजधानी क्या, ढाका से क्या की, मुर्शिदाबाद कर दी। ठीक है, देखिए मुर्शिद कुली खान के एक दामाद थे, उनका नाम क्या था, शुजाउद्दीन। ठीक है, 1727 ईस्वी में और 1739 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, राज किया वहाँ पर। और इनको एक शुजाउद्दीन को जो एक गवर्नरशिप मिली, तो वो कहाँ की मिली थी, बिहार की। और इनका असली नाम क्या था, मोहम्मद शाह, और इनको क्या बोलते थे, रंगीला। ठीक है, ये एग्जाम के लिए मेन पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, अगला है देखिए शुजाउद्दीन का एक बेटा था, वो कौन, सरफराज। ठीक है, ये कब आए, 1739 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक। ठीक है, और इनकी क्या हुआ, इनकी मृत्यु भी जल्दी हो गई थी। तो इनकी मृत्यु किसने की थी, अलवर्दी ने। ठीक है, फिर उसके बाद किसका राज आ गया, अलवर्दी का राज आ गया। अलवर्दी ने क्या किया कि 1740 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक राज किया। और फिर लेकिन इनकी एक खास बात रही है कि फ्रेंच और अंग्रेजों को इन्होंने कोई भी फैक्ट्री स्थापित करने नहीं दी थी भारत में। ठीक है, देखिए अगला है सिराजुद्दौला। 1756 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक रहे। और इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों को एक कमरे में बंद किया। और कहाँ पर किया था, ये कासिम बाजार में। ठीक है, वहाँ पर अधिकतर जो दम घुटने की वजह से अधिकतर लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, अगला है देखिए 23 जून 1727 ईस्वी में क्या किया, 1757 ईस्वी में क्या किया, प्लासी का युद्ध हुआ। और किस किस के बीच हुआ, किस किस के, मीर जाफर। और ये मीर जाफर किसकी तरफ से लड़ रहे थे, सिराजुद्दौला की तरफ से। ठीक है, मीर जाफर, मीर चंद, अमीर चंद, खदिया खान डे और जगत सेठ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इनकी जैसे कि एक तरीके से फ्रेंड होते हैं, और इन्होंने क्या किया कि सिराजुद्दौला को क्या किया, धोखा दिया। और ये किस तरीके से हो गई कि वो युद्ध लड़ा ही नहीं गया और अंग्रेजों ने अपनी विजय घोषित कर दी। ठीक है, इन्होंने सिराजुद्दौला के क्या है, बगावत की थी। अगला है मीर जाफिर कब आए, तो 1757 ईस्वी में 1760 ईस्वी तक रही है, ये गद्दी पर रहे। और इन्होंने क्या किया कि कंपनी को फ्री ट्रेड, जो अंग्रेजों ने जैसे कि इनके प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा करके इन्होंने क्या किया, मीर जाफर को राजा बना दिया। और इन्होंने क्या किया, गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को क्या किया कि कंपनी आप खोल सकते हो, कोई टैक्स कोई कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, आराम से आप कंपनी खोल सकते हो। इससे बाद में क्या आता है, इससे बाद में आते हैं मीर कासिम जी। तो मीर कासिम जी आते हैं 1760 ईस्वी से 1764 ईस्वी तक। इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी, सबसे पहले राजधानी बदली और राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके क्या किया, मुंगेर कर लिया। ठीक है, इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा, बक्सर का युद्ध लड़ा। देखिए अंग्रेजों की ये हमारी कूटनीति रही है, मतलब हमारे खिलाफ कि वे प्लासी का युद्ध तो एक तरीके से इनका दाएं हाथ का खेल था कि थोड़ा इन्होंने युद्ध लड़ा और अपनी तरफ कर ली कुछ लोग, और युद्ध भी नहीं हुआ, तो ऐसे इन्होंने कुछ तो वहाँ पर अपनी कब्जा कर लिया। और बाकी का क्या किया, बक्सर का युद्ध इन्होंने घोषणा कर दी बक्सर के युद्ध की। और फिर इन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा 1764 ईस्वी में। और कासिम शुजाउद्दौला और प्लस शाह आलम द्वितीय, देखिए ये सब लड़ रहे थे। और इन्होंने क्या किया कि उनको भी हरा करके भारत पे पूर्ण अधिकार कर लिया। इसके बाद आते हैं रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि बक्सर के युद्ध के बाद इन्होंने 2 संधि की है। 2 संधि कौन कौन सी की थी कि शाह आलम द्वितीय 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। और शुजाउद्दौला के जो अवध के नवाब थे, उन्होंने 16 अगस्त 1765 ईस्वी में इन दोनों से संधि की। ठीक है, देखिए 1765 ईस्वी में क्या किया इन्होंने कि डबल गवर्नमेंट
ऑफ बंगाल। देखिए डबल गवर्नमेंट क्या है कि हमें दो तरीके का अधिकार चाहिए। किस तरीके का? दो तरीके का अधिकार। देखिए एक तो हमें दीवाने खास चाहिए था और एक निजामत अधिकार, ठीक है। तो ये दोनों इन्होंने क्या किया, निजामु दौला से दोनों अधिकार ले लिए और फिर क्या हुआ कि भारत पर पूर्ण अधिकार अंग्रेजों का हो गया, ठीक है। देखिए अब आता है मैसूर ऑफ ब्रिटिश पावर। इनके बाद कौन आते हैं? ब्रिटिश आते हैं, ठीक है दोस्तों। आइयो आपको सभी को मैंने अच्छे से समझा दिया है। ये देखिए यूपी बेसिस आर और यूपीएससी के लिए तो रामबाण हो जाती है ये फैक्ट, ठीक है। अगला है देखिए मैसूर युद्ध। वर्तमान में मैसूर किसे कहा जाता है? कर्नाटक को, ठीक है, कर्नाटक का युद्ध। देखिए पहले क्या था कि जो विजयनगर था एक साम्राज्य था, ठीक है, क्या था? साम्राज्य। देखिए यहाँ पर एक युद्ध हुआ, तालीकोटा युद्ध। तो वो कब हुआ? 1565 ईस्वी में। देखिए विजयनगर, जब ये तालीकोटा युद्ध हुआ तो एक तरफ क्या लड़ रहे थे? विजयनगर लड़ रहा था और दूसरी तरफ मुगल सुल्तान लड़ रहे थे। देखिए मुगल सुल्तान की तरफ से कौन थे? विजयपुर, विंदार, गोलकुंडा और अहमदनगर, ठीक है। और देखिए विजयनगर की तरफ से कौन थे? राम राय, ठीक है। तो जब इतनी सारी पावर एक साथ लड़ेगी तो क्या होगा कि अकेले जो इंसान होता है उसी की हार होनी है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? उसको हरा दिया और उसका राज ये ख़त्म ही कर दिया। फिर मैसूर पर किसका राज होने लगा? मुस्लिम सुल्तानों का, ठीक है। तो वहाँ पर इन्होंने अपने जो मुस्लिम सुल्तानों ने मैसूर पर एक अपने जो प्रधानमंत्री बनाए दो। तो वो प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए कृष्ण वोंडियार क्या है? कृष्ण वोंडियार द्वितीय आए और 1734 ईस्वी से 1766 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया? राज किया। और प्रधानमंत्री किसको बनाया? नंदराजर और देवरिया, ठीक है, नंदराजर और देवरिया। देखिए फ्रेंड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं।